तो कहानी के शुरू होते ही एक आदमी तैरते हुए पानी से निकलता है। वो अपने आसपास की हर चीज को गौर से देखते हुए कहता है, नहीं, ये मेरी दुनिया नहीं, मेरी दुनिया कोई और है। कहाँ है? मैं जानता हूँ, मेरे अंदर एक उम्मीद है कि मैं अपनी दुनिया में पहुँच जाऊंगा। ये कहते ही केविन नाम का ये आदमी यहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम केविन को अपनी नॉर्मल दुनिया में देखते हैं। वो एक बार में बैठा है, बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि स्टॉक मार्केट में उसका लगाया सारा पैसा डूब चुका है। इस टाइम पर मोली नाम की एक लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। वो केविन से बात करना चाह रही थी। वो उससे कहती है, क्या हुआ, उदास लग रहे हो? केविन जवाब में कहता है, हाँ बहुत परेशान हूँ, सो प्लीज यहाँ से चली जाओ। मोली कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे पास ही बैठूंगी क्योंकि उदास लोग मुझे बहुत पसंद है और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आई, मैं अपने फ्रेंड से तुम्हारा मूड ठीक करने की पेट लगा कर आई हूँ। केविन अब ना चाहते हुए भी उसे अपने पास बैठने की इजाजत दे देता है। मोली की कंपनी अब उसे भी अच्छी लगने लगी थी। बातें करते करते ये लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कुछ ही अर्से बाद ये लोग शादी भी कर लेते हैं। वक्त गुजरता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वो नहीं जानते थे कि उनकी ये खुशी ज्यादा अरसे चलने वाली नहीं, क्योंकि एक दिन ऑफिस से घर आते हुए ट्रक के साथ टक्कर होने पर केविन का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। उसे इस वक्त जब होश आया तो वो एक खाली रोड पे था, बिल्कुल जिंदा सलामत। वो इधर उधर देखता है, यहाँ एक बूढ़े आदमी के अलावा कोई नहीं था, ना कोई इंसान, ना ट्रैफिक। वो इस बूढ़े आदमी से पूछता है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरा फोन, मुझे अपनी वाइफ को कॉल करनी है। और इस सब के जवाब में वो आदमी कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे केविन, क्योंकि तुम एक दूसरी दुनिया में हो। ठीक एक्सीडेंट के टाइम पे मैं तुम्हें वहाँ से निकाल कर यहाँ ले आया था। यहाँ खड़ा हुआ बूढ़ा इंसान अब केविन से अपना तारुफ करवाता है और कहता है, मैं बेनिफिक्टर, मेरा काम है लोगों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में शिफ्ट करना। ये बातें करते करते वो केविन को एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। केविन कहता है, मुझसे मजाक करना बंद करो, मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है, तुम आखिर मुझे यहाँ लाए क्यों हो? बेनिफिक्टर कहता है, हाँ, मैं तुम्हें इस दुनिया में इसलिए लेकर आया ताकि तुम भी मेरी तरह एक शिफ्टर बन जाओ। तुम्हारा काम होगा असली दुनिया से दुखी और गुस्से वाले लोगों को निकाल कर यहाँ इस दुनिया में ले आना। केविन जवाब में कहता है, मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ पॉसिबल है, मुझे प्रूफ दो। इस तुम्हारे साथ वेट्रेस बैठी है, इसे गायब करके दिखाओ। बेनिफिक्टर कुछ भी बोले बगैर अपने हाथ पे बंधी हुई वॉच पे कुछ कोड दबाता है और ये लड़की यहाँ से गायब हो जाती है। सच्चाई जानने के बाद तो केविन भी घबरा चुका था। उससे कहता है, मुझे कोई शिफ्टर नहीं बनना, प्लीज मुझे मेरी वाइफ के पास वापस भेज दो। पर बेनिफिक्टर कहता है, नहीं, जब तक अब तुम शिफ्टर नहीं बन जाते तुम यहीं रहोगे। लेकिन केविन शिफ्टर बनने से भी इनकार कर देता है। वो कहता है, मैं किसी को भी असली दुनिया से उठाकर यहाँ नहीं लेकर आऊंगा। वो अब गॉड से प्रे करने लगा था कि गॉड इसे यहाँ से निकालने। उसे गॉड से प्रे करते हुए देखकर बेनिफिक्टर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद केविन इस दुनिया को देखने के लिए बाहर निकलता है। यहाँ के लोगों में गुस्सा था, अजीब अफरा तफरी थी, कोई किसी से बात नहीं करता था, लड़ाई झगड़े थे, फैमिलीज तो यहाँ न होने के बराबर थी। यहाँ खाने को ज्यादा कुछ नहीं था, लोग भूख के मारे एक दूसरे को मार देते थे। वक्त गुजरता है और आहिस्ता आहिस्ता केविन को इस जगह रहते हुए 5 साल गुजर जाते हैं। इस दुनिया की न्यूज में आज भी खबर थी कि बेनिफिक्टर ने केविन को शिफ्टर बनने की ऑफर की थी और केविन ने उसे मना कर दिया था। केविन की अभी तक यही कोशिश थी कि उसे यहाँ पे कोई शिफ्टर मिल जाए जो उसे उसकी वाइफ के पास पहुँचा दे, लेकिन आज तक वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हुआ था। यहाँ उसका एक गैब्रियल नामी दोस्त भी बन गया था, जिसके लिए केविन ने यहाँ पर बाइबल लिखी थी, जो कि यहाँ लिखना मना था। खैर, केविन अब एक ऐसे इंसान के पास जाता है जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए असली दुनिया के लोगों को देखा जा सकता है। केविन यहाँ पे अपनी वाइफ को देखना चाहता था। काफी ट्राई के बाद उसे वो दिख भी जाती है। वो इस आदमी से कहता है, मैं अपनी वाइफ के पास वापस जाना चाहता हूँ, मुझे इसकी लोकेशन बताओ। लेकिन वो आदमी कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे बस में बस इतना ही है कि मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ को दिखा दूं। केविन यहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है। बाहर बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। केविन और उसका दोस्त गैब्रियल भी इन लोगों में जाकर खड़ा हो जाता है। पुलिस इनके आगे खड़ी हुई थी। अचानक इन्हीं प्रोटेस्ट करने वाले आदमियों में से एक आदमी भागते हुए दूर जाकर गायब हो गया। उसके यहाँ से भागते ही पुलिस ने लोगों पे गोलियां बरसाना शुरू कर दी थी। केविन और गैब्रियल एक बिल्डिंग के अंदर छुप जाते हैं और यहाँ केविन गैब्रियल से कहता है, वो आदमी भागने में इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि वो एक शिफ्टर था, मुझे भी बस एक शिफ्टर ही चाहिए। और इस बात पे गुस्से में गैब्रियल जवाब देता है, बस छोड़ भी दो अपनी ये कोशिश, ना तो तुम्हें कोई शिफ्टर मिलेगा और ना ही तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे। केविन अब अपने लिए शॉपिंग करने के लिए एक शॉपिंग मॉल में जाता है, जहाँ वो एक बच्चे को देखता है। 7 साल का ये बच्चा केविन की आंखों के सामने ही गायब हो चुका था और अगले ही पल यहाँ वापस भी आ चुका था। इस बच्चे को देखकर केविन को अपना बेटा याद आता है, जो भी ऐसे ही एक शॉपिंग मॉल में गायब हो गया था।
ये चीज याद करके केविन और भी ज्यादा उदास हो चुका था। यही मॉल में केविन को नादिर नामी एक आदमी भी मिलता है। वो आदमी यहाँ केविन को असली नाम से पुकारता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम भूखे हो, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आकर खाना खा सकते हो। नादिर यहाँ पे एक वो इंसान था जिसके पास फैमिली थी, उसकी वाइफ, 2 बेटियाँ। केविन उसके साथ उसके घर चला जाता है। नादिर जानता था कि केविन को आज भी बाइबल याद है और दूसरी दुनिया की बहुत सी चीजें जो ये लोग भूल चुके हैं। वो चाहता था कि केविन उसकी बेटियों को वो सब सिखाए जो उसे याद है, जिसके बदले वो उसे उसके घर में रहने भी देगा और उसे खाना भी देगा। इससे पहले कि केविन एक्साइटेड हो पाता, यहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। जल्दी से ये लोग न्यूज चलाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि बेनिफैक्टर जो काफी सालों से इस दुनिया में वापस नहीं आया था, कल वो वापस आने वाला था। ये जानकर केविन की तो उम्मीद जैसे दोबारा से जाग गई थी अपनी दुनिया में जाने की। केविन जल्दी से अब उस आदमी के पास आता है जिसके पास असली दुनिया में लोगों की लोकेशन जानने वाली टेक्नोलॉजी थी। वो उसे मूली की लोकेशन मांगता है, पर ये आदमी केविन को बताता है कि तुम मूली की लोकेशन तब तक नहीं जान पाओगे जब तक शिफ्टर वाला वो खास किस्म का ब्रेसलेट तुम्हारे पास नहीं होगा। अब शिफ्टर वाला ब्रेसलेट सिर्फ बेनिफैक्टर के पास था और अगर केविन को वो हासिल करना था तो उसे बेनिफैक्टर को मारना था, जिसके लिए वो गैब्रियल से गन ले लेता है। हालांकि वो जानता है कि इस दुनिया में गन रखना इलीगल है। सुबह होती है, बेनिफैक्टर भी इस दुनिया में आ चुका था। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी थी। लोग बेनिफैक्टर से मिलना चाहते थे क्योंकि वो उसे अपना गॉड मानते थे, लेकिन केविन नहीं। केविन उसे शूट करने के लिए पुलिस से बचते बचाते किसी तरह उसके रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। इससे पहले कि केविन उसे शूट कर लेता, बेनिफैक्टर उसके हाथ में गन देखते ही खुद को यहाँ से गायब कर लेता है। अब पुलिस को भी ये बात पता चल चुकी थी कि केविन बेनिफैक्टर पर हमला करने के लिए आया था, इसलिए वो रेस्टोरेंट की बाहर से ही केविन के ऊपर गोलियां चलाते हैं। केविन एक साइड पर छुप जाता है। उसे अब ये बात समझ आने लगी थी कि शायद वो कभी अपनी वाइफ से नहीं मिल पाएगा और ये सोचते ही वो जोर जोर से रोने लगा। तभी बेनिफैक्टर उसके सामने आकर कहता है कि आज से कितने साल पहले मैंने तुम्हें शिफ्टर बनने की ऑफर की थी, तुम मेरी बात नहीं माने, इसीलिए आज पछता रहे हो। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम आज यहाँ रो ना रहे होते, या तुम आज अपने घर होते या इन लोगों के मसीहा बन चुके होते। केविन कहता है, नहीं बनना मुझे किसी का मसीहा, मुझे बस मेरे घर जाना है, मेरी वाइफ के पास, मूली के पास। उसके बाद काटकर बेनिफैक्टर से पूछता है, तुम्हारे पास गन कहाँ से आई? गैब्रियल ने दी है ना? ये कहते ही वो अपनी शिफ्टर मशीन के जरिए गैब्रियल को भी यहाँ टेलीपोर्ट कर लेता है। गैब्रियल को अच्छी खासी सुनाने के बाद बेनिफैक्टर केविन से कहता है, तुम्हें क्या लगा मुझे यहाँ पे होने वाली किसी चीज का नहीं पता चलता? तुम जो बाइबल के पेजेस लिखते हो मुझे उसका भी पता है। ये कहते ही वो यहाँ से गायब हो चुका था। उसके जाते ही पुलिस वाले जो बाहर खड़े हुए थे वो भी इनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एक गोली गैब्रियल को लगती है जिससे वो मर जाता है, जबकि केविन सोफे के पीछे छुपकर अपनी जान बचा लेता है। अपने इसी बचाव के दौरान केविन की नजर पड़ती है गैब्रियल के हाथ पे। उसके हाथ में शिफ्टर वाला ब्रेसलेट था। यानी इतनी बड़ी सच्चाई उसके अपने दोस्त ने उससे छुपा के रखी कि वो एक शिफ्टर था। लेकिन खैर अब केविन इस डिवाइस के जरिए मूली की लोकेशन का पता चलाकर वहाँ जा सकता था। गैब्रियल के हाथ से उतारी हुई इस डिवाइस को अपने हाथ में पहनते ही केविन कुछ कोड्स मिलाता है और यहाँ से अचानक टेलीपोर्ट होकर किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। ये केविन की दुनिया नहीं थी, वो पहचान चुका था। वो दोबारा कुछ कोड एंटर करता है और यहाँ से टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरी दुनिया में गिर जाता है। इस मर्तबा वो पानी में गिरा था और ये वही सीन है जो हम मूवी के स्टार्ट पर भी देख चुके हैं। ये भी उसकी दुनिया नहीं, वो जानता है, लेकिन वो अपनी वाइफ को ढूंढते हुए अपनी दुनिया में पहुंच जाएगा। उसे ये उम्मीद है। वो दोबारा कुछ कोड एंटर करता है और एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। ये दुनिया किसी पागल खाने से कम नहीं थी और यहाँ पर डॉक्टर गैब्रियल था। उसे यहाँ पे गैब्रियल के कई वेरिएंट मिलते हैं जो पूरी तरह उसके पीछे पड़ चुके थे। वो इनसे बचते बचाते दूसरी तरफ जाता है तो यहाँ उसे रोती हुई एक लड़की दिखाई देती है। ये लड़की शायद उसने कहीं देखी थी। रोते हुए ये लड़की बताती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी यहाँ पे पागलों जैसी हो गई है। याद है ना, तुमने ही बेनिफैक्टर से कहा था कि मुझे गायब करके दिखाओ। उसने मुझे टेलीपोर्ट करके यहाँ भेज दिया और आज तक मैं यहाँ पे हूँ। ये जानकर केविन को थोड़ा बुरा लगता है। वो टीना से अपने किए की माफी मांगता है और अभी ये सब बातें कर ही रहा था वो कि यहाँ पर गैब्रियल के वेरिएंट्स आ जाते हैं जो उसे शूट करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि केविन मर जाता, वो दोबारा अपनी डिवाइस पे कुछ कोड एंटर करके एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। इस दुनिया में केविन को अपना ही दूसरा वेरिएंट नजर आ रहा था। ये कह लें कि उसका हमशक्ल। गुस्से में वो केविन से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? केविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उससे माफी मांग रहा था और इसी दौरान वो दूसरा आदमी केविन के हाथ में वो डिवाइस देख लेता है। वो केविन से कहता है, ये डिवाइस तुम्हें कहाँ से मिली? ये मुझे दे दो, इसके बदले तुम मुझसे जो चाहो मैं तुम्हें वो दूंगा। लेकिन केविन ये डिवाइस उसे देने से मना कर देता है क्योंकि उसे हर हाल में अपनी दुनिया में अपनी वाइफ के पास जाना था। इससे पहले कि अब वो सामने वाला आदमी केविन के ऊपर गोली चलाता, केविन दोबारा डिवाइस के ऊपर कुछ कोड एंटर करके उसी दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पे बेनिफैक्टर था। इस टाइम वो नादिर के घर पे गिरा था। वो देखता है कि नादिर पुलिस की गोलियों से जख्मी हो चुका है क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि नादिर ने केविन को छुपाया है। मरता हुआ नादिर भी यहाँ
जहाँ अपनी वाइफ को एक उम्मीद देकर जाता है कि एक ना एक दिन वो जरूर यहाँ से निकल जाएगा। केविन अब बिना वक्त जाए के उस आदमी के पास जाता है जिस आदमी के मॉनिटर केविन के पास मौजूद इस डिवाइस की मदद से उसकी वाइफ की लोकेशन उसे बता सकते थे। जितने में वो आदमी केविन की मदद करने के लिए मोली की लोकेशन ढूंढ रहा था, इतने में पुलिस वाले भी केविन को ट्रैक करते हुए यहाँ पर आ चुके थे। वो बस केविन को अरेस्ट ही करने वाले थे, पर उससे पहले ही केविन का साथी केविन को मोली के लोकेशन का कोड बता देता है, जिस कोड को एंटर करते हुए पुलिस के अरेस्ट करने से पहले ही केविन मोली के पास अपनी असल दुनिया में पहुंच चुका था। मोली जो इस टाइम मॉल में थी, वो भी इतने सालों बाद केविन को यहाँ पे देखकर हैरान थी। हैरान होने के साथ साथ गुस्सा भी। वो केविन से कहती है, तुम्हें याद है तुम मुझे अकेला छोड़ गए थे? केविन कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। वो अपने हाथ में पहनी हुई अपनी वेडिंग रिंग उसे दिखाता है और कहता है कि जितने भी साल मैं तुमसे दूर रहा, तुम्हारी याद में रहा, मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता रहा मोली, मेरी बात का यकीन करो। लेकिन इस टाइम मोली उससे कहती है कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ, क्योंकि मैंने अब दूसरी शादी कर ली है। केविन ये सुनकर टूट सा गया। वो मोली से कहता है, नहीं प्लीज मोली, ऐसा नहीं करो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मोली उसकी यह हालत देखते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। हमारा जो बच्चा गुम गया था तुम उसे ढूंढ कर ले आओ मेरे पास, मैं भी सब कुछ छोड़ दूंगी, हम दोबारा से अपनी लाइफ जीना शुरू कर देंगे। वो यहाँ से जा चुकी थी और केविन टूट चुका था। इसी दौरान हम देखते हैं कि बेनिफैक्टर दोबारा उसे यहाँ से टेलीपोर्ट करके अपनी दुनिया में ले जाता है। बेनिफैक्टर अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो केविन से कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से ये दुनिया छोड़ जाओगे और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा? तुमने जितना भी कुछ मेरे साथ बुरा कर लिया है, अब तुम उसकी सजा भुगतोगे। केविन ऐसे खामोश था जैसे अब उसके साथ कुछ भी हो जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। बेनिफैक्टर कहता है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक ये कि मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ के पास तुम्हारी पुरानी लाइफ में वापस भेज दूं, और दूसरा ये कि जिस लड़की को तुम्हारी वजह से मैंने पागल खाने भेजा था, उस लड़की को मैं उसकी लाइफ में भेज दूं। बेनिफैक्टर शायद उसका इम्तिहान ले रहा था, क्योंकि इस टाइम जिस दुनिया में केविन था, इस वक्त इस दुनिया में हर कोई सेल्फिश बन चुका था। बेनिफैक्टर जानता था कि केविन अपनी लाइफ में वापस आने का फैसला करेगा, लेकिन हैरानकुन तौर पे वो उससे उल्टा फैसला करता है और लड़की को उसकी पुरानी लाइफ में भेजने का फैसला कर देता है। केविन की बात मानते हुए बेनिफैक्टर ने टीना नाम इस लड़की को उसकी फैमिली के पास वापस भेज दिया था। ये लोग देखते हैं कि अपने घर जाकर वो बहुत खुश थी, लेकिन बेनिफैक्टर गुस्से से पागल हो चुका था, क्योंकि केविन हर मर्तबा उसकी सोच से उलट काम करता था और इस वक्त वो गुस्से में केविन को गोली मार देता है। केविन की आंख एक नई दुनिया में खुली। वो एक बार के पास खड़ा था। वो बार के अंदर चला जाता है जहाँ उसे अपनी वाइफ मोली बैठी दिखाई देती है। केविन को ये एक चांस लग रहा था। वो मोली के पास जाता है और उससे पूछता है, उदास लग रही हो, क्या हुआ? केविन की तरफ मुंह करते हुए मोली कहती है, 18 घंटे की शिफ्ट की है, अभी घर भी जाना है, थक गई हूँ। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि अचानक मोली के पास उसकी बेटी की कॉल आ जाती है और ऐसे ही केविन को पता चलता है कि इस दुनिया में मोली मैरिड है। उसके फोन कट करते ही वो मोली से पूछता है, क्या तुम मैरिड हो? मोली कहती है, हाँ, पर मैं अब अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। ये सुनकर तो उसी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। वो यहाँ मोली से बातों ही बातों में दोस्ती कर लेता है और फिर चाय के लिए भी इनवाइट करता है। ऐसे ही कुछ अरसे बाद इनकी शादी भी हो जाती है। केविन और मोली दोबारा से एक हैप्पी लाइफ जीने लगे थे। कहानी के आखिर में केविन बताता है, मैं जानता हूँ कि ये मेरी दुनिया नहीं है, लेकिन मैं इस दुनिया में एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि इस दुनिया में मेरे साथ दोबारा मेरी वाइफ मोली है। जो बताते हुए ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।